श्रीमती शुक्ला। क्या कर रही है तू? जेस के लिए कॉफी बना रही हूँ। घर में इतना सब कुछ चल रहा है तो अपसेट होंगे बेचारे। ऐसे साक्षी और देवू की ऐसी बात उनके सामने नहीं आनी चाहिए थी। और आपको सब कुछ अकेले में बताया था मैंने, और आपने पूरे परिवार वालों के सामने कह दिया। मुझे तो फिक्र हो रही है जेस की। तुम्हारे जेस ना हमारे पति है, तो उनके लिए कॉफी भी हम ही बनाएंगे। कितना परफेक्ट था ना दीदू सब कुछ। आपको आपके ससुराल में घर वाला प्यार मिल रहा था, पति प्यार लुटा रहा था आप पे। मुझे तो लगता है कि किसी की ना नजर लग गई आप पे। प्यार पाने के लिए ना प्यार देना भी पड़ता है। जानते हैं हम, तू चाहती है कि जैसे हमारी जिंदगी थी वैसी तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए थी, पर शादी ना एक ऐसा पौधा है जिसे प्यार से सालों तक रोज थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ता है। प्यार से, सब्र से। अगर तुमने रॉकी के साथ यही किया होता तो आज तुम और रॉकी भी साथ होते। ओ प्लीज दीदू, अब इसे हर बात में रॉकी का टॉपिक मत ले आया करिए। उसने बोला था ना कि वो डिवोर्स ले लेगा, तो बस टॉपिक क्लोज्ड। ठीक है, नहीं बोलते तुझे कुछ। जो करना है ना वो कर, पर अपनी खुशियां तू खुद ढूंढ, किसी की छीन कर नहीं। अब भले ही हमसे बात ना करना चाहे, पर इतना तो जानते हैं ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी को जीतने के लिए नहीं, अपने घर को हारने से बचाने के लिए कर रहे हैं। हम इस गलतफहमी के बीच के अंकुर को इस तरह पनपने नहीं दे सकते। जेस, जेस प्लीज, आप दीदी से ऐसे नाराज मत होइए। आप तो जानते ही हैं कि दीदी ऐसी ही है। वो ना जब कुछ ठान लेती है ना तो करके ही मानती है, चाहे उसका तरीका ही क्यों ना गलत हो। लेकिन दीदी दिल की ना बहुत अच्छी है। गुंजन कह रही थी तुमने 5 लाख रुपए छुपाए थे। क्या दीदी ने आपसे ऐसा बोला? ये सच नहीं है ना? नहीं, सच है। दीदू सही कह रही हैं आपसे। वो पैसे मैंने ही छुपाए थे और वो अंकल जी के रूम से मैंने ही चुराए थे। लेकिन बैग तो देवेन के कमरे में था। हाँ, वो मैंने देवू के रूम से चुराए थे। उर्मी, तुम गुंजन का इल्जाम अपने सर पे ले रही हो। अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही हो। कितनी अच्छी हो। और गुंजन ने तुम्हें। नहीं जेस, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझती हूँ स्ट्रेस में दीदू का दिमाग काम करना ना बंद हो जाता है। जेस, मेरी दीदू ना घर के बारे में सोच रही है, परिवार को एक रखना चाहती है। वो जो भी कर रही है परिवार के लिए, वो उनकी खुशी के लिए ही कर रही है। आप प्लीज ऐसे दीदू से नाराज मत होइए। लो, दीदू भी आ गई। आइए ना दीदू, आइए।
ये लीजिए, कॉफी पीजिए और मेरी दीदू से दोस्ती कर लीजिए। आपने मुझे कॉफ़ी नहीं बनाने दी ना दीदी, पर देखा आपने, पिया तो उन्होंने मेरे ही हाथ से। अब समझ लो इशारा। चलो अच्छा हुआ जेस ने कॉफी पी ली, आपके हाथ की बनाई हुई। बात तो जरूर है जो साक्षी उस औरत को चुड़ैल कह रही थी और दीदी भी इस टॉपिक को छुपा रही है। जरूर कोई कहानी है जिसका एक चैप्टर इस कमरे में जरूर होगा। मैं तो यहाँ यादों की निशानी ढूंढ रही थी और यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया मुझे। जरूर ये अनीता जेस को बहुत बड़ा घाव देकर गई है। सही है, पुराने घाव छेड़ूंगी तो जेस को गुस्सा भी बहुत आएगा और सारा गुस्सा दीदू पर निकलेगा। उर्मी, सॉरी जेस। तुम्हें लगी तो नहीं? बॉक्स तुम्हें कहां से मिला? प्लीज जेस, दीदी से मत बताइएगा कि ये बॉक्स आपने मेरे हाथ में देखा। गुंजन ने बॉक्स दिया तुम्हें? छोड़िए ना जेस, अब दीदी मुझसे नहीं शेयर करेंगी तो किससे शेयर करेंगे? क्या बताया गुंजन ने तुम्हें? क्यों बताऊं? कि मेरा और दीदी का सीक्रेट है। वैसे पसंद बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन सो सैड ना, वो दिल्ली चली गई। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे, सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती? ऑफ कोर्स रवि। पर मैं भी ना कुछ बोलना शुरू करती हूँ तो चुप ही नहीं होती। देखिए जेस, ना मैंने कुछ कहा और ना आपने कुछ सुना। प्लीज जेस, दीदी को मत बताइएगा कि ये बॉक्स मेरे हाथ में था।
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो, उर्मी से कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? हमने क्या कहा उर्मी से? हमें समझ में नहीं आया। क्यों? तुमने उर्मी से अनीता के बारे में बात नहीं की? बात हुई थी, पर बात उसको बताने की क्या जरूरत थी गुंजन? क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? तुम ये चाहती हो कि उर्मी मेरे बारे में सोचे कि मैं कितना कैरेक्टरलेस इंसान हूं, जो जगह जगह जाके अपने अफेयर चलाता है? तुम अपनी आदत कब बदलोगी गुंजन? मेरे बच्चों को मेरे नाम से डराना, मेरे माँ और बाबूजी के सामने मुझे गलत बेटा साबित करके उनकी संपत्ति बटोरना, ये कब बंद करोगी तुम? अरे मैं बेवकूफ था जिसको लग रहा था कि चीजें ठीक हो रही हैं, चीजें बदल सकती हैं, तुम बदल सकती हो, लेकिन नहीं। अब हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तुम्हारी मैं? क्या सुनो और सुनने के लिए बचा क्या है? बहुत शान से कहा था ना कि हम सब संभाल लेंगे। अब बताइए क्या क्या संभालेंगे? एक चोर पकड़ोगी तो दूसरा हाथ से छूटेगा ही। क्या बताया तुमने अपने जीजा जी को? कि हम क्या बताए तुम्हें, और तुमने आगे क्या बताया उन्हें? फंसाना चाहती हो तुम मुझे? बोलो। कमाल करती हो दीदू, मैं क्यों फंसाऊंगी आपको? मतलब कुछ भी इल्जाम लगाती रहती है मुझ पर। ये हमारा सिंदूर है, छीनना चाहती हो इसे हमसे? मिटाना चाहती हो इसे? आज आखिरी बार कान्हा जी के सामने पूछ रहे तुझसे, सही सही जवाब दो हमें। अब ये बार बार मुझे ऐसे कटघरे में क्यों खड़ा कर देती हैं? क्या परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? अरे मैं आपके कमरे में गई थी आपकी अलमारी से दुपट्टा लेने के लिए, वो हरा वाला, और उसे ढूंढते ढूंढते मुझे वो बॉक्स दिख गया जिसमें अनीता जी और जेएस की फोटोज थी। मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। वही मैं दिखाने के लिए आपको ला रही थी कि अचानक से जेएस से टकरा गई। उन्होंने पूछा कि इसके बारे में मुझे किसने बताया, तो मैंने कह दिया कि दीदू कह रही थी कि आपकी कॉलेज फ्रेंड थी जो पहले मथुरा में रहती थी और अभी दिल्ली चली गई है। मैंने इतनी सी बात बोली और वो गुस्सा हो गए। बस इतनी सी बात हुई? हाँ बाबा। और तू हमारे पास अपने मोबाइल में अनीता जी की फोटो लेकर आई थी। वो फोटो तुझे कहां से मिली? अब आप बिना बात के शर्लॉक होम्स बन रही हैं। बात मत घुमा उर्मी। हमारे अलावा और किस किस से बात की है तूने अनीता जी के बारे में? किस किस को फोटो दिखाई है अनीता जी की? देख उर्मी, हमारे और उनके अलावा सिर्फ 4 लोग हैं इस घर में जिनसे तू अनीता जी के बारे में बात कर सकती है। अगर अभी पूछने जाएंगे ना तो 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि तूने किस किस से बात की है। तो इससे पहले कि हम ऐसा कुछ करें, तू सामने से बता दे। क्या दीदू आप भी ना। मेरी देवू और साक्षी से बात हुई थी इसके बारे में।
मैं चेयर्स का सोशल मीडिया आईडी चेक कर रही थी तो उसमें इस अनीता आर्या की पोस्ट दिखी। उसकी प्रोफाइल में देखा तो उसकी फोटोज अपलोडेड थी। मैं आपसे पूछने से पहले मैंने साक्षी और देबू से ही पूछा था इसके बारे में। आप तो जानती है ना कि मैं कितनी क्यूरियस टाइप की हूँ। जब कुछ जानना होता है तो उसे पता ही करके रहती है। अरे समझो ना दीदू। हम तो समझ गए, पर शायद तुम नहीं समझ रही हो कि ये जहां तुम रह रही हो ना, ये कोई होटल नहीं है, तुम्हारी दीदी का यानी हमारा ससुराल है। और अगर ऐसे ही एक एक करके तुम इस घर की मान मर्यादा तोड़ती रही ना, तो किसी दिन उठाकर होटल में पटक देंगे कहीं, समझी? अरे जाओ जाओ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। पर तुम शायद ये नहीं जानती कि हम तुम्हारी बहन नहीं है, माँ भी है। और माँ को अगर बच्चों को सही राह पर लाना हो ना, तो छड़ी भी उठा लेती है और तैरना सिखाने के लिए गहरी नदी में धक्का भी दे देती है। पर आप तो बुरा मान गई। ओके बाबा, सॉरी। पर अब क्या करें? अब तो बात बिगड़ गई है ना। बात को हम संभाल लेंगे। तुम अपनी मर्यादा में रहो बस। दीदी के सखा, एक बात बताइए, ये दीदी में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया, जस ने फटकार लगाई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इन पर किसी बात का असर ही नहीं हुआ। अगर इन पर किसी बात का असर नहीं होगा तो मैं इन्हें तोड़ूंगी कैसे? मम्मी जी, आप कहीं जा रही है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर ये बैग? तुम जा रही हो। हम तय कर लिए हैं कि एक बहू अगर घर से जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। बोले थे ना हम कि रोक लो साक्षी को, देवेन को रोक लो, पर नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकी। हमने खुद अपने कानों से बिल्डर से बात करते हुए सुना है कि जल्दी से तैयार फ्लैट चाहिए, जल्दी से रहना शुरू करना है। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी ये बहन जब से इस घर में आई है ना, तुम्हारा तो पूरा ध्यान उसी में है। घर की जिम्मेदारियों के प्रति तो बिल्कुल ध्यान ना है। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। आप जानती है ना हमारी बहन वो उर्मी कैसी हरकतें कर रही है। आप तो हमारी दुविधा समझिए। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर एक बेटा भी घर छोड़कर अलग रहने जाता है ना, घर टूटा हुआ ही कहलाता है। इसलिए अगर देवेन इस घर से जाएगा तो तुम भी जाओगी। रह लेंगे हम मियां बीवी इस टूटे हुए घर में अकेले। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी। आपके सिवा हमारा है कौन इस दुनिया में? इतने सालों से हमारे जीवन में हमारी अम्मा की कमी पूरी की है आपने। पर तुमने तो हमारी इतनी सी बात भी नहीं रखी ना, नहीं रोक पाई ना अपने देवर देवरानी को, तो भुगतो। मम्मी जी, हमारे लिए तो जो बहू हमारे इस घर को जोड़े ना रख सके वो हमारी बहू ना है।
मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।